जय हिंद साथियों। बिहार में जो नियोजित शिक्षकों का बहाली हुई है, उन सभी को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मगर मुझे यह भी सोचकर बहुत ही अजीब लग रहा है कि नीतीश कुमार और लालू जी जितने वर्षों से बिहार में राज कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो क्या यह वाकई में इतनी बड़ी उपलब्धि है? और क्या वाकई में बिहार में बहुत बड़ी खुशहाली आ गई है? मैं कभी-कभी इस तरीके का जो माहौल देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अंदर से दुख होता है। मैं सोचता हूँ कि यह कैसे बिहार की जनता को सरकार ठगती है, क्योंकि आप चंद लोगों को रोजगार देकर, सरकारी नौकरी देकर बिहार की स्थिति को सही नहीं कर सकते। और आपने जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का नियुक्ति दिया है, उसमें भी बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है बिहार के युवाओं के साथ। इस नियुक्ति में आपने बिहार को छोड़िए, अन्य राज्यों के भी लोगों को नियुक्त कर लिया है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहिए था आपको? क्या बिहार में बेरोजगारी नहीं है? आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि आपने दूसरे राज्य के युवाओं को, लोगों को नौकरी दे दी? यह बिहार के युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यह युवाओं को समझना होगा, बिहार की जनता को समझना होगा। और जितने सालों से ये लोग राज करते आ रहे हैं, क्या कुछ लोगों को सरकारी नौकरी देकर बिहार की स्थिति बदली जा सकती है? मुझे तो लगता है कि यह जनता को बेवकूफ बनाने का एक जरिया बना लिए हैं। ना बिहार में उद्योग है, ना बिहार में किसी प्रकार का इंडस्ट्री है, ना बाहर की कोई बड़ी कंपनी यहाँ आकर उद्योग लगाती है। तो हम किस चीज का खुशी मना रहे हैं? और यह सरकार क्या साबित करना चाह रही है कि कुछ चंद लोगों को, करोड़ों की आबादी में कुछ लाख लोगों को नौकरी देकर आप बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर लिए हैं। साथियों, यह बहुत बड़ी साजिश है नेताओं की। और इस चीज को आपको समझना है कि केवल सरकारी नौकरी से ही बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर वाकई में आप बिहार की स्थिति को सही देखना चाहते हैं तो आपको सभी क्षेत्र में विकास करना होगा। जनता को मांग करना होगा कि आप सभी क्षेत्रों में बराबर का विकास कीजिए, चाहे वह खेती का क्षेत्र हो, चाहे वह टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वह एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वह मेडिकल का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आपको बराबर का विकास करना होगा। और सरकारी नौकरी से अंततः यह जो बोझ है वह जनता पर ही पड़ेगी, क्योंकि जनता के टैक्स से ही आप लोगों को वेतन दिया जाएगा जिनका भी बहाली हुआ है। और सरकार के पास तो टैक्स के लिए कोई व्यवस्था है नहीं, तो जनता के जेब से ही अब टैक्स जाएगा। बिजली महंगा किया जाएगा, खाद्य पदार्थ महंगा किया जाएगा, आपके ही जेब से पैसा लेकर आपको दिया जाएगा। यही अगर इंडस्ट्री होता, फैक्ट्री होता, उद्योग होता, तो यहाँ का इकोनॉमिकल ग्रोथ कुछ और होगा। यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में युवा का इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र में उनको रोजगार मिलेगा, उनके पास पैसे आएंगे, उनका जीवन बेहतर होगा। यह होता है प्रॉपर डेवलपमेंट। तो यह जो नियुक्ति हुई है, यह इसके लिए मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन यह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तभी होगी जब बिहार से पलायन रुकेगा, हर एक व्यक्ति के शैक्षिक क्षमता के हिसाब से उनको नौकरी मिलेगी, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वह सरकारी नौकरी हो, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। जिस क्षेत्र से बिहार के युवा शिक्षित हुए हैं, उस क्षेत्र में बिहार में उनको रोजगार मिलना चाहिए। तभी बिहार की स्थिति सुधरेगी, और बिहार की स्थिति सुधरेगी तो लोगों की स्थिति भी सुधर जाएगी। तो यह बिहार के जनता को समझना है कि आप जो सरकारी नौकरी के चंगुल में फंस के और सारे विकास के नीतियों को भूल जाते हैं,
यह बहुत बड़ी गलती है बिहार के जनता की। तो इस चीज़ को समझना है कि अगर आपको बिहार को विकसित देखना है, बेरोजगारी खत्म करनी है, तो सभी क्षेत्र में सरकार से मांग कीजिए कि सभी क्षेत्रों में रोजगार हो और सबको बराबर हक मिले। तो आशा करता हूँ आप सभी सरकार से जब भी आपके क्षेत्र में कोई भी वोट मांगने आए, जो भी आपके जीते हुए कैंडिडेट हैं वो आपके क्षेत्र में आए, तो आप उनसे यह बात जरूर रखें कि आप हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, और इंडस्ट्री और फैक्ट्री कब बैठा रहे हैं, क्योंकि चंद लोगों को सरकारी नौकरी देने से बिहार का विकास नहीं होने वाला। तो इस चीज़ को समझना है और सरकार से इसकी मांग करनी है। धन्यवाद।